दोस्तों आज मैं आपके सामने 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूं जिन्होंने लोगों को सिर्फ 10 साल में ही करोड़पति बना दिया। जी हाँ, 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद म्यूचुअल फंड है और इन 3 म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 10 साल में लोगों को करोड़पति बना दिया, बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भरोसा है इन म्यूचुअल फंड्स में। जिन लोगों ने इस पर पैसा लगाया उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। 2 मिड कैप फंड्स बताऊंगा, एक स्मॉल कैप फंड बताऊंगा। दोनों ही फंड 10 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पुराने फंड्स हैं, ये सब नए फंड्स नहीं है, पुराने फंड्स हैं, ट्रस्टेड है, बहुत ज़्यादा भरोसा है लोगों का। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी होल्डिंग्स है और कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक तो पुराना फंड है, ऊपर से ट्रस्टेड है, होल्डिंग्स अच्छी है और कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को, और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो एक एक करके तीनों फंड्स के ऊपर बात करते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा, 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो पहला जो फंड मैं आपको बताना चाहूँगा, उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी का। अब आप इसमें देखिए, ये फंड जो है 2013 से ही मार्केट में चल रहा है। 2013 से मतलब अच्छा खासा पुराना फंड है और इसने तब से रिटर्न, अगर हम बात करें इसका एवरेज रिटर्न का, 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 2013 से इसने इन्वेस्टर को 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें, पिछले 1 साल में इस फंड ने 55% का रिटर्न बनाया है, 55% का रिटर्न बनाया है। सोचिए कितना शानदार रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पर इसका अगर आप देखेंगे 4 स्टार की सी रेटिंग मिली हुई है मिड कैप कैटेगरी में और इसका फंड साइज 32,900 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए कितना ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके होल्डिंग्स की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप होल्डिंग्स चेक करें कि होल्डिंग्स कैसी है। तो इसका होल्डिंग्स आप चेक करिए, इसमें 95 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टोटल 95 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और आप जब इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही शानदार और अच्छे कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि होल्डिंग्स भी बहुत अच्छी है इन कंपनीज़ की। ठीक है, वहीं अगर आप इसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करने जाएंगे तो देखिए रिटर्न बनाने का चांस मतलब यहाँ पर मौका इसलिए ज़्यादा बना है क्योंकि इनका 98% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। और जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा, रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देख लेंगे तो आप देखिए कितने अच्छे ढंग से सेक्टर वाइज कवर किया है। फाइनेंस सेक्टर में 19%, सर्विसेज में 14%, हेल्थ केयर सेक्टर में 11%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11%, कैपिटल गुड्स में 9%, केमिकल्स में 7%, एनर्जी में 5%। मतलब आप देखिए कि हर सेक्टर को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79% का इनका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। तो ये है हमारा पहला फंड जिसने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं हम। दूसरा भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ठीक है, HDFC का फंड है। इसके भी रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न अगर आप देखेंगे पिछला, अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे, ठीक है, तो इसका एवरेज रिटर्न आप देख लीजिए 22% से ज़्यादा का इसका एवरेज रिटर्न, 22% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न इसका बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें पिछले 1 साल की तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 47% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न बनाया है। 4 स्टार की रेटिंग इसे भी मिली हुई है। 75,000 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। 75,000 करोड़ इसका फंड साइज़ है। मतलब जो हमने पिछला फंड बताया था उससे ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं इस फंड का फंड साइज है। मतलब सोचिए कितने ज़्यादा लोगों ने इसमें भरोसा जताया है और कितने ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा। ठीक है, इसके होल्डिंग्स अगर हम चेक करने जाएंगे 72, टोटल 72 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं तो आप देखिए 92% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में इनका सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इन सब सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है।
वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73 इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये जो फंड है दूसरा नंबर का, ये भी आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा फंड है और अच्छा फंड है। ठीक है, तो दो हमने आपको मिड कैप कैटेगरी के फंड बता दिए। अब हम आपको एक फंड बताएंगे जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है और जिसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। उस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अब इस SBI का भरोसा है, SBI जैसे ब्रांड का यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड, काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड है ये। इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए इन दोनों जो रिटर्न हमने आपको बताया, इससे ज़्यादा रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है। इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप। 27% के आसपास का रिटर्न बना के दिया इस फंड ने, 27% के आसपास का एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहा। जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने इन्वेस्टर को 27% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 40%, 40% के आसपास का रिटर्न पिछले 1 साल में ही बना दिया है। फंड साइज की अगर हम बात करें तो 32,000 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। लोगों ने इसमें 32,000 रुपये करोड़ इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। इसका साइज है, फंड साइज 32,000 करोड़ रुपए का। टोटल होल्डिंग्स की हम चेक करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे टोटल होल्डिंग्स इनकी 55 कंपनीज में है। टोटल 55 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं अगर हम इसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करने के लिए जाएंगे तो आप देखिए 93.3% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा, रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और इसका 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं अगर इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी चेक कर लीजिए आप, तो सबसे ज़्यादा पैसा इनका इन्वेस्ट हो रहा है सर्विसेज में, जो कि 17.4% इनका सर्विसेज में इन्वेस्ट हो रहा है। कंज्यूमर 14.7%, फाइनेंस सेक्टर में 14.6% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। कैपिटल गुड्स में 12.5%, कंज्यूमर यहाँ पे 10.8%, कंस्ट्रक्शन में भी पैसा इनका इन्वेस्ट हो रहा है 10.6% का, केमिकल्स में 10.2% का, मेटल्स में 5% का और अदर्स में 3.9% का। मतलब आप देखिए कि इन्होंने कौन से सेक्टर को छोड़ा है, ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया है। तो ये जो तीसरा फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, बहुत तगड़ा है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेते हैं हम। एक्सपेंस रेशियो जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे 0.64% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ठीक है, ऑलमोस्ट फाइन। तो ये तीनों फंड में मैंने आपको बता दिया जिसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। लोग इन फंड्स में इन्वेस्ट करके सिर्फ 10 साल में ही करोड़पति बन गए हैं। तो अगर आप भी इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।